पहले आप सभी के भीतर बैठे परमपिता परमेश्वर को मेरा बारंबार नमस्कार। तो साथियों, आप सभी सीखना चाहते हैं कि भक्तांबर जी क्या होता है, भक्तांबर जी से कैसे हीलिंग करते हैं और इतने चमत्कार कैसे हो रहे हैं आज के युग में। तो आज से हम शुरू करते हैं ये क्लास। इसमें आपको पूरी तरीके से सिखाया जाएगा भक्तांबर स्तोत्र के बारे में। और आज हम इंट्रोडक्शन देते हैं भक्तांबर स्तोत्र क्या है। भक्तांबर स्तोत्र जैन धर्म में एक माना जाने वाला स्तोत्र है और ये स्तोत्र 7वीं शताब्दी में आचार्य मानतुंगाचार्य ने जो दिगंबर मुनि थे उन्होंने लिखा था। और उन्होंने कैसे लिखा था? तो भक्तांबर स्तोत्र आचार्य मानतुंगाचार्य ने जब राजा भोज उनसे किसी बात पर नाराज हो गए, तो ये कहानी भी है लेकिन ये थोड़ी बाद में हम बताएंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो जो राजा भोज थे वो आचार्य मानतुंगाचार्य से किसी बात पर नाराज हो गए और उन्होंने आचार्य मानतुंगाचार्य को 48 तालों में बंद करके जेल के अंदर कैद कर दिया। आचार्य मानतुंगाचार्य उस समय तो अपने ऊपर उपसर्ग समझकर मौन हो गए, लेकिन वे अपनी अंतरात्मा में डूब गए और अपनी अंतरात्मा में डूबकर उन्होंने आदिनाथ भगवान की भक्ति की। और अपने स्वयं में डूबने के बाद जो स्वर उनके मुंह से फूटे आदिनाथ भगवान की भक्ति में, वही भक्तांबर स्तोत्र बन गए। और उस समय जो भक्तांबर स्तोत्र बना उनकी उस भक्ति के समय में, क्योंकि वे इतने ज्ञानी थे, वे जानते थे कि आने वाले समय में लोग किन किन परेशानियों से गुजरेंगे और अभी जब इतनी परेशानियां हो रही हैं तो आगे आने वाले समय में क्या क्या परेशानियां होंगी। उन्होंने आदिनाथ भगवान की भक्ति करते करते इतना अच्छा 48 श्लोकों का एक महाकाव्य रचित किया। उसके द्वारा उनके पूरे ताले, जैसे ही उनकी भक्ति खत्म हुई, उनके एक एक श्लोक पढ़ने के साथ साथ उनके एक एक ताले टूटते गए और 48वां श्लोक खत्म होते होते उनके 48वें ताले पूरी तरह से टूट गए, जिससे कि वे फिर उसके बाद बाहर आ गए। जब राजा भोज ने ये देखा, ये चमत्कार देखा, तो उसने उनको नतमस्तक होकर के उनसे क्षमा मांगी और उसके बाद जैन धर्म की जय जयकार होने लगी। अब आपके मन में ये प्रश्न उठेगा कि क्या ऐसे कोई स्तोत्र पढ़ने से ताले टूट सकते हैं आज के युग में भी, या उस समय क्या ऐसे किसी स्त्रोत के सिर्फ पाठन से क्या ताले टूट सकते थे? तो इसका जवाब यदि आज से 70-80 साल पहले बोला जाता तो शायद कोई जवाब नहीं होता, साइंस के आधार पर कोई जवाब नहीं होता। लेकिन आज से 50 साल 60 साल पहले साइंस ने भी इस बात को प्रूव किया कि ध्वनि तरंगों के माध्यम से किसी भी सघन से सघन वस्तु को भी तोड़ा जा सकता है। अब वो जानिए कैसे। क्योंकि आपने सुना होगा अल्ट्रासोनिक रेजेस, अल्ट्रासाउंड। तो ये अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासोनिक रेजेस या लेप्रोस्कोपी, ये क्या है? जब हम किसी एक ध्वनि को कई बार उच्चारण करते हैं तो ध्वनि में भी तरंगे उत्पन्न होती हैं। यदि वो संस्कृत की हो तो और ज़्यादा विस्फोट होते हैं। तो जब ये ध्वनियों को हम विस्फोटित करते हैं अपने मुख से, अपने उच्चारण से, अपने विचारों से, तो वे ध्वनियाँ इतनी सघन होती हैं। जब एक साइंस के अनुसार जब एक ध्वनि 18,000 साइकिल को पार कर लेती है तो वो पराश्रव्य बन जाती है। और पराश्रव्य बनने के बाद वो इतनी ज़्यादा मजबूत हो जाती है कि वो सघन से सघन ही 1 सेकंड के 10,000वें भाग से भी कम समय में सघन से सघन हीरे के भी कण को छेद सकती है। ये तो साइंस ने भी प्रूफ कर दिया। तो ध्वनि के माध्यम से ही, ध्वनि को ही अल्ट्रासोनिक बना करके जब वो हीरे के कणों को छेद कर सकती है। लेप्रोस्कोपी से हमारे शरीर में ऑपरेशंस होते हैं, आजकल डॉक्टर्स भी ऑपरेशन कर रहे हैं, तो वो सब अल्ट्रासोनिक रेज के द्वारा होते हैं। तो वो ध्वनि तरंगों को ही इतना ज़्यादा सघन घनीभूत करके अल्ट्रासाउंड के द्वारा ऑपरेशन करते हैं बिना किसी और टिश्यूज़ को नुकसान पहुंचाए। तो क्या ये ध्वनि तरंगे हमको
हमको या हमारे कर्मों को नहीं छेद सकती, बिल्कुल छेद सकती हैं। तो अब हम आज पहले नंबर का काव्य पढ़ेंगे और उसको सीखेंगे। फिर इसके बाद धीरे धीरे हम और आपको बताएंगे इसके बारे में कि हमारे शरीर के जो 7 चक्र हैं वो कैसे इनके द्वारा, ध्वनि के द्वारा वाइब्रेट होते हैं, और हम अपने विचारों के द्वारा दूसरों, अपनी तो हीलिंग करेंगे ही करेंगे, दूसरों की हीलिंग कैसे होती है विचारों के द्वारा, वो आगे और वीडियो में जानेंगे। तो कम समय में, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आज पहला श्लोक का उच्चारण शुरू करेंगे। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पाप तमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपाद युगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम्। ये हो गया श्लोक। इसके बाद इसका रिद्धि मंत्र आता है, रिद्धि मंत्र और मंत्र, तो उसका भी उच्चारण हम सीखेंगे। रिद्धि मंत्र इसका है ओम ह्रीं अहम नमो अरिहंताणं नमो जिनाणं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं रः असि आउषा अप्रतिचक्रे फट विचक्राय झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। इसके बाद आता है मंत्र ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं श्रीं क्लीं ग्लूं क्रौं ओम ह्रीं नमः स्वाहा। अब जानते हैं कि इसका अर्थ है भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा। भक्तों में जो अमर है, मतलब देवों के देव, जो देव हैं वे, हे आदिनाथ भगवान, जब आपके अपने मणियों के मुकुटों से जब के साथ अपने शीश को जब आपके चरण कमलों में झुकाते हैं, तो आपके जो पैरों के नाखून हैं उनसे इतनी आभा निकलती है कि वे उनके मुकुटों के मणियों को भी दीपान्वित कर देती हैं, उनके मणियों की आभा को और 100 गुनी बढ़ा देती हैं। तो हे आदिनाथ भगवान, आपके ऐसे चरण युगलों को सम्यक प्रणम्य जिनपाद युगम युगादा। हे आदिनाथ भगवान, आपके इन चरण कमलों में मैं अपना बारंबार नमन करता हूँ और भक्ति शुरू करता हूँ। जो भव जले पतताम जनाना, जो भव सागर में पतित लोग हैं उनको भी आलम्बन देने वाले व पाप रूपी अंधकार को नष्ट करने वाले ऐसे जो आपके चरण कमल हैं, मैं उनमें अपना बारंबार शीश झुका करके भाव सहित वंदना करने के लिए आज तत्पर हुआ हूँ। तो ये हो गया प्रथम श्लोक का अर्थ। तो अब आशा है कि आप सभी ने सीखा होगा और आप इसको अपने घर पे एक बार फिर से रिवीजन करिएगा, और कल फिर एक नया वीडियो आपके सामने मैं दूसरे श्लोक का लाऊंगी। और हाँ, ये जो पहला श्लोक है ये सभी प्रकार की आपके जीवन में या किसी और के जीवन में आने वाली सभी प्रकार की समस्याओं का निवारण करने के लिए है। सभी प्रकार की समस्याओं का निवारण करने के लिए है, जिसको कि आप किसी और को भी दे सकते हैं। और इसका पालन कैसे करना है ये आपको कल अन्य वीडियो में बताया जाएगा। धन्यवाद।